नामांकन। भैरव धाम राजगढ़ पर चाया 15,551 फीट का साफा। सेनजी महाराज, तेजाजी महाराज, बाबा भैरव को पहनाया अद्भुत साफा। भैरव धाम राजगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय संत शिरोमणि सेनजी महाराज की जयंती महोत्सव समापन के पावन अवसर पर एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सानिध्य में व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व शासक भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि यह आयोजन श्रद्धा, सेवा और समाज की एकता का जीवंत प्रतीक है। इस आयोजन ने क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं के हृदयों में गहरी आस्था और श्रद्धा का संचार किया। महोत्सव का मुख्य आकर्षण नाहरपुरा ग्रामवासियों की ओर से राजगढ़ स्थित भैरव मंदिर तक 15,551 फीट लंबा भव्य साफा चाया गया, जो विशेष रूप से बाबा भैरव, सेनजी महाराज और वीर तेजाजी को समर्पित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चंपालाल महाराज, महेश शर्मा संभागीय आयुक्त अजमेर व ठाकुर विजय सिंह गौड़ द्वारा नाहरपुरा स्थित तेजाजी मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना कर विशाल साफा जुलूस व कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलश यात्रा व जुलूस ने लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय की। मुख्य मंदिर पर बाबा भैरव को तत्पश्चात वीर तेजाजी महाराज को चंपालाल महाराज, वासुदेव देवनानी के सानिध्य व ठाकुर प्रेम सिंह गौड़, ठाकुर विजय सिंह गौड़, हरि माली, पांचू माली, रामदेव माली की मौजूदगी में साफा पहनाकर झंडा चढ़ाया गया। इसके पश्चात रैग्रान मोहल्ला स्थित शिव मंदिर भी साफा पहनाकर झंडा चढ़ाया गया। भैरव भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए गौरव का क्षण तब आया जब भैरव धाम राजगढ़ में ऐतिहासिक 15,551 फीट लंबा साफा चढ़ाया गया। मुख्य अतिथि देवनानी की मौजूदगी में अतिथियों ने 15,551 फीट लंबे साफे के विश्वस्तरीय भव्य आयोजन को गिनीज बुक में दर्ज करवाने की मांग करी। यह अद्वितीय आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और भक्ति भाव की भी अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। इस विशाल साफे को सैकड़ों श्रद्धालुओं की सहभागिता के साथ सजाया गया, जिसमें पारंपरिक वस्त्र, रंग बिरंगे ध्वज, ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ आयोजन संपन्न हुआ। साफे को चढ़ाने की यह प्रक्रिया पूरे सदर बाजार, रैग्रान मोहल्ला, तेजा चौक राजगढ़ होती हुई उत्सव का रूप लेकर निकली, जिसमें हर वर्ग, आयु और समुदाय के लोग शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करना, समाज में सद्भावना फैलाना और स्थानीय संस्कृति को एक नई पहचान देना था। विशाल साफा जुलूस के माध्यम से श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही 1500 महिलाओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर चमत्कारी चिमटी का विशेष वितरण भी किया गया, जिसे प्राप्त कर श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में मंगल और कल्याण की कामना की। साथ ही श्रद्धालुओं ने भैरव धाम स्थित मनोकामना पूर्ण स्तंभ की श्रद्धापूर्वक परिक्रमा कर गुरुदेव चंपालाल जी महाराज, बाबा भैरव व मां कालिका से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के सफल संचालन में स्थानीय ग्रामवासियों, भैरव भक्त मंडल तथा देश के कई स्वयंसेवी संगठनों का विशेष सहयोग रहा। चंपालाल महाराज ने रामदेव गौशाला को 51,000 रुपये भेंट किए। समापन समारोह के दौरान राजगढ़ धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व जोया परिवार राजगढ़ की मौजूदगी में अपने पिता की स्मृति में रामदेव गौशाला कबीजी को 51,000 रुपये का चेक भेंट किया। उक्त आयोजन को शांतिपूर्वक सफल बनाने के लिए नाहरपुरा ग्रामवासी उपसरपंच कालू सिंह, हेम सिंह महाराज, गोपाल सिंह, चंदू सिंह, हेम सिंह, केसर सिंह, नारायण सिंह, पूर्व सरपंच रामदेव सिंह, श्रवण सिंह, बाराहपुरा अध्यक्ष हीरा सिंह, रामेश्वर सिंह, हेम सिंह, छोटू सिंह, मोद सिंह, गेंद सिंह फौजी, गंगाराम आदि ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। प्रसिद्ध भजन गायक ज्योति सेनी ने बाबा भैरव व मां कालिका के मधुर भजन गाकर माहौल भक्तिमय बना दिया और भजन सुनकर उपस्थित श्रद्धालुओं का जनसमूह नाचने पर मजबूर हो गया। जुलूस में पंजाब से आए शेरे पंजाब फौजी पाइप बैंड ने अपनी विशेष प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, संभागीय आयुक्त महेश शर्मा, नसीराबाद वृत्ताधिकारी जर्नल सिंह, उपखंड अधिकारी नसीराबाद देवीलाल यादव, नसीराबाद तहसीलदार ममता यादव, अखिल भारतीय माली समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी, प्रदेश अध्यक्ष माली समाज ताराचंद गहलोत, सिद्धेश्वर गौशाला के मगनीराम, रूपचंद मराठिया आदि ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान कैलाश सेन, ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, कैलाश सेन, महावीर प्रसाद, विष्णुलाल, अशोक कुमार, श्यामलाल, ताराचंद, रतनलाल, राकेश, राजेश, ओम प्रकाश, कालूराम, धर्मेंद्र,
जितेंद्र, सुरेंद्र, गोविंदराम, अविनाश, मनोज, सुनील, मुकेश, राहुल, कपिल, यश, मिलन, भव्य, वेदांश, विशाल, राजकुमार, मनीष, शुभम, दीपक, सत्यनारायण आदि मौजूद रहे। आप बैठे का नहीं होता है। बाकी आज नारपुरा गांव ने, बुजुर्गों ने, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि आज 35 सालों से मुझे एक बेटे के रूप में अपनाया और उसके बाद आने वाली पीढ़ी ने भी मुझे भाई अपनाया। उसके लिए बहुत बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं, नारपुरा ग्राम वासियों को, मेरे युवा को, मेरे भाइयों को, मेरी माताएं, मेरी बहन बेटियां जो आज उत्साह थी, रात से उनको उत्साह था कि हमें हमारे भाई के स्थान पर जाना है। भाइयों ने कहा और बुजुर्गों ने कहा हमारे बेटे को संभाल के आते हैं। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं, नारपुरा ग्रामवासियों के लिए मेरी एक रक्त की बूंद भी काम आएगी तो देने के लिए। और इसीलिए मैंने हमारे विधानसभा अध्यक्ष और हमारे राजगढ़ धाम के परम भक्त हैं, इनके पास समय नहीं था, फिर भी मैंने कहा मैं उस गांव का बेटा हूं और राजगढ़ धाम से आप जुड़े हैं। इन्होंने ये कीमती समय निकाला, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद देता हूं। और मैं तो कहता हूँ एडवांस में खूब बधाई मिलती रहे, खूब आशीर्वाद, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय इनका नहीं लूंगा कि वापिस आएंगे। हमारे समाज के पूरे हमारे अध्यक्ष भी आए, इनको भी बधाई के पात्र देता हूँ कि खूब आशीर्वाद मिले। भाकरे जी चले गए, हमारे समाज के लिए जो जुझार जी महाराज का स्थान है उनके लिए पहले वो धर्मशाला वगैरह तो बड़ी है, भाकरे जी चले गए, उनके लिए हम वो कहेंगे भाई इसकी चारदीवारी कर लो। और अब मैं साहब से भी, देवनानी साहब से निवेदन करता हूँ कि नारपुरा गांव जब मुझे अपनाया है, आप इस धाम से जुड़े हैं, तो कम से कम मैं ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल की घोषणा नहीं कराऊं, वहाँ एक पीएचसी की जो नर्स बैठ जाए उसकी आप व्यवस्था कर दें और कमरों की व्यवस्था आप गांववासी करेंगे। केवल इनके पास 27 की जगह है, कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं और व्यवस्था करा देंगे। आपका आदेश और एक नर्स की व्यवस्था आप कर देंगे। निश्चित रूप से नारपुरा गांव में पीएचसी या उसका जनता क्लिनिक आपके चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी। आज इन्होंने मेरी बात रखी है और ग्रामवासी रखी कि जो जुड़ा में, तो मैं उस गांव का बेटा होने के नाते मैंने आज तक नहीं मांगा, आज मैंने पहली बार मांगा और आगे भी मांगता रहूंगा। और समय रहेगा तो एक बार नारपुरा का नाम इस देश के जैसे राजगढ़ का नाम बना है, रावत समाज का बेटा बना है और प्रदेश के कोने कोने में नाम नारपुरा गांव के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि इतने सालों में